गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम जो भी काम आपको सेंड करते हैं वो काम बहुत ही अच्छे ढंग से कीजिएगा और उस काम को याद भी कीजिएगा। आज हम हिंदी का पाठ 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है लिंग। ये जो है आप लिंग जो है आप पीछे से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि ऐसे शब्द जिससे स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, मोर नाच रहा है। इधर सेकंड में देखिए मोर नाच रही है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी कपड़े धो रही हैं, नौकर खाना बना रहा है, नौकरानी बर्तन साफ कर रही है। तो पहली 3 पिक्चर में मेल है, जो मोर नाच रहा है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, नौकर खाना बना रहा है, ये तीनों मेल हैं। और सेकंड में तीनों फीमेल हैं, मोरनी, माताजी और नौकरानी। तो ऐसे शब्द जिससे हमें ये पता चलता है कि ये आदमी है या ये औरत है वो लिंग कहलाते हैं। जैसे कि आप सेकंड पेज पर भी देख सकते हैं, जैसे भाई बहन, पिता माता, बेटा बेटी, चाचा चाची, वर वधू। इस तरीके से जैसे कि पिछली आप कक्षाओं में पढ़ते चले आ रहे हैं, तो ऐसे शब्दों को लिंग कहते हैं। अब जैसे कि आप सेकंड पेज पे भी देख सकते हैं। बच्चों कुछ लिंग ऐसे होते हैं जिनका कभी रूप बदलता नहीं है। मतलब कुछ लिंग ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं, पुरुष के रूप में ही रहते हैं। और कुछ ऐसे लिंग होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग के ही रूप में ही रहते हैं। जैसे कि ऊपर दिया हुआ आम, अमरूद, पपीता, केला, संतरा, या टमाटर, आलू, बैंगन, कटहल, तांगा, पेन, ये सब क्या हैं? ये पुल्लिंग है। ये हमेशा पुल्लिंग के ही रूप में रहते हैं, यानी कि पुरुष के रूप में रहते हैं, मेल के रूप में ही रहते हैं। अब इसके नीचे कुछ दिए हुए हैं, जैसे कुछ जो है वो स्त्रीलिंग के रूप में ही रहते हैं, हमेशा वो बदलते ही नहीं है। जैसे लीची, ककड़ी, बर्फ़ी, इमरती, साड़ी, रेलगाड़ी, वर्षा, चांदनी, धरती, किताब, कॉपी, खिड़की, कलाई, ये सब क्या हैं? ये हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में ही रहती हैं। अब जैसे नीचे है कि कुछ जो है देशों के नाम हमेशा क्या होते हैं? ज़्यादातर पुल्लिंग होते हैं। प्रदेशों के नाम इधर देख सकते हैं आप, अनाजों के नाम, दिनों के नाम, और पर्वतों के नाम, ग्रहों के नाम, द्रव्य पदार्थों के नाम, महीनों के नाम, सागरों के नाम। ये हमेशा क्या रहते हैं? ये हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं, कभी भी ये स्त्रीलिंग नहीं होते। और कुछ ऐसे हैं शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं, जैसे भाषाओं के नाम, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, लिपियों के नाम, देवनागरी, गुरमुखी, नदियों के नाम, गंगा, यमुना, कावेरी, ऋतुओं के नाम, सर्दी, गर्मी, वर्षा, तिथियों के नाम, बोलियों के नाम, अवधि, ब्रजभाषा, खड़ी। तो ये शब्द जो है वो हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं। तो अब आप समझ गए कि लिंग क्या है, यानी कि ऐसे शब्द जिससे ये पता चले कि ये मेल है या ये फीमेल है। तो जो ऐसे शब्द होते हैं जो हमें स्त्री और पुरुष का बोध कराते हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं, वो लिंग कहलाते हैं। थैंक यू। व्याकरण में पाठ 5 जिसका नाम है वचन। वचन क्या है? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। ये वचन जो है आप पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं, यानी कि एक जो है वो एक वचन और बहुत सारे जो हैं वो बहुवचन। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक आदमी, एक औरत, एक शेर, एक लड़की, यानी कि ये हो गया एक वचन। और 3 लड़के, 4 बाघ, 3 हिरन, ये हो गया आपका बहुवचन। इसी तरीके से आप देख सकते हैं एक एलिफेंट, तो ये एक वचन हो गया। और ये बहुत सारे एलिफेंट हैं, बहुत सारे हाथी हैं, तो ये बहुवचन हो गया। यानी कि एक ऐसी संख्या जिससे हमें यह पता चले कि वो एक है या बहुत सारे हैं, वचन कहलाते हैं। सेकंड पेज पर आप देख सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं आप, एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, तितली, तो ये एक एक हैं, तो ये एक वचन हो गया। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके 2 या 2 से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के,
लड़कियाँ, तितलियाँ, यानी कि बहुत सारे हैं। तो जिससे एक होने का पता चले तो वो एक वचन, और जिससे बहुत होने का पता चले वो बहुवचन। अब ध्यान दें कि कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही यूज़ होते हैं, जैसे आंसू हैं, लोग, एक नहीं होता, उसके लिए बहुत सारे लोग, बाल, बहुत सारे बाल, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर आदि, इनका हमेशा बहुवचन में ही यूज़ होता है। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही यूज़ होते हैं, यानी कि एक ही, जैसे पानी, बरसात, भीड़, जनता, सोना, चांदी आदि, यानी कि ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। वचन के अनुसार वाक्य भी बदल जाते हैं, जैसे आकाश में चिड़िया उड़ रही है, फिर आकाश में चिड़ियाँ उड़ रही हैं, इसमें अंक की बिंदी यूज़ हुई है, चिड़ियाँ चंद्र बिंदु आ गई है, उड़ रही है, यानी कि बहुत सारी चिड़ियाँ उड़ रही है। वचन बदलते समय ई तथा ऊ की मात्राएं बदलकर इ तथा उ हो जाती है, जैसे नदी, नदियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, वधू, वधुएं। आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे माताजी खाना बना रही हैं, यानी कि वो हमसे बड़ी हैं और हमारे लिए बहुत आदर के योग्य हैं, तो हम अपनी मम्मी को माताजी खाना बना रही हैं ऐसे शब्द यूज़ करेंगे। अध्यापक पढ़ा रही हैं, अध्यापक भी यानी कि टीचर भी हमारे लिए बहुत आदर के पात्र हैं, तो हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए और उनके लिए हमेशा आदर से ही बोलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर वचन देख सकते हैं, माता माताएं, महिला महिलाएं, घोड़ा घोड़े, बेटा बेटे, रात रातें, पुड़िया पुड़ियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ, नारी नारियाँ, टोपी टोपियाँ, लता लताएं, कन्या कन्याएं, गधा गधे, बच्चा बच्चे, दावत दावतें, बिटिया बिटियाँ, गली गलियाँ, नदी नदियाँ, बकरी बकरियाँ, माला मालाएं, मेज़ मेज़ें, चीता चीते, कुत्ता कुत्ते, बात बातें, खटिया खटियाँ, कापी कापियाँ, बिल्ली बिल्लियाँ, मछली मछलियाँ। तो अब आप समझ गए होंगे कि शब्द के जिस रूप से ये पता चले कि वो एक है तो वो तो एक वचन होगा, और शब्द के जिस रूप से ये पता चले कि ये बहुत सारे हैं तो वह बहुवचन कहलाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एक वचन और बहुवचन क्या है। ओके, थैंक यू।